हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। आज के वीडियो में गैंगस्टर पे बेस्ड 10 बेस्ट हिंदी वेब सीरीज की बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। हमारे लिस्ट के नंबर 10 पे है 2018 की 9 एपिसोड सस्पेंस क्राइम थ्रिलर सीरीज रंगबाज। सिर्फ 25 साल की उम्र में 20 से ज्यादा मर्डर, और आज तक कितनी बार कानून के हाथ ना लगने वाला ये शख्स शिव प्रकाश शुक्ला। सीरीज की स्टोरी गोरखपुर उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल श्री प्रकाश शुक्ला की रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। सीरीज में उनके DDU स्टूडेंट से लेकर इंडिया के सेकंड मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बनने की जर्नी को दिखाया गया है। काम ऐसा करो कि सब देखें और हमेशा याद रखें। बेटुआ जो है ना आपका पढ़ाई लिखाई से बहुत आगे निकल चुका है। सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे करप्ट पॉलिटिशियन का साथ मिलने पर गली मोहल्लों में लड़ाई करने वाला व्यक्ति देश का सबसे कुख्यात क्रिमिनल बन जाता है। पहले शहर में था, लखनऊ, यूपी, दिल्ली, अब सारे हिंदुस्तान में बात होती है उसकी। हमारे लिस्ट के नंबर 9 पे है 2022 की क्राइम थ्रिलर ड्रामा सीरीज धारावी बैंक। हमारी मुंबई पुलिस फोर्स न सिर्फ इस नेक्सस को रोकेगी बल्कि तोड़ेगी भी। सीरीज की कहानी को मुंबई में होने वाले अपराधों को केंद्र में रखकर लिखा गया है। पॉलिटिशियन से लेकर रियल एस्टेट तक हर जगह धारावी के माफिया थलाइवन का राज है। थलाइवन धारावी के हर सदस्य को अपना परिवार मानता है और लोग भी उसे मसीहा मानते हैं। 30,000 करोड़ के एम्पायर के पीछे जा रहे हैं और वो एम्पायर धारावी के 30,000 गलियों के बीच कहीं छुपा है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा टर्न तब आता है जब JCP जसवंत गावस्कर थलाइवन के पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर लेता है। लेकिन उसके लिए ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि थलाइवन की ताकत कानून से भी ज्यादा है। अब JCP जयंत थलाइवन के सभी काले धंधों को बंद करवा कर उसे कैसे जेल की सलाखों के पीछे भेजेगा, ये आपको सीरीज में देखना होगा। उनका नाम सुनते ही लोग जगह पे हाथ देते हैं। ऐसा पावर है अप्पा का। कमिश्नर जयंत गावस्कर, थलाइवन और धारावी दोनों तुम्हारे पहुंच से बाहर है। हमारे लिस्ट के नंबर 8 पे है 2020 की 17 एपिसोड क्राइम थ्रिलर ड्रामा सीरीज आर्या। हम लोग हेरोइन में डील नहीं करते, हम इलीगल दवाइयों का धंधा करते हैं। पहले सीजन में आपने देखा होगा कि राजस्थान का एक शाही परिवार अपनी बेटी के पति के रूप में घर जमाई रूप को स्वीकार कर लेते हैं। यह वेब सीरीज एक माँ की कहानी को बयां करती है जो पति की मौत के बाद अपने बच्चों की रक्षा के लिए अपराध और अपराधियों की दुनिया से लड़ती है। मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो पहले क्यों नहीं संभाला तूने हमारा धंधा? क्योंकि पहले धंधा मर्द संभालते थे, अब बचे नहीं। आर्या अपने परिवार को बचाने और अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए एक लेडी डॉन के रूप में आती है। लेकिन इस बार आर्या की लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि उसके अपने परिवार से ही है। अब आर्या कैसे जीतेगी ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। मेरा परिवार मेरी कमजोरी है और मेरी ताकत भी। मुझे एक भरोसे वाला आदमी चाहिए जो काम खत्म कर सके। है तुम्हारे पास? ऐसा एक ही इंसान है जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, तुम। हमारे लिस्ट के नंबर 7 पे है 2020 की 20 एपिसोड सस्पेंस क्राइम थ्रिलर सीरीज भौकाल। आज के बाद हमारा सिर्फ एक ही मकसद होगा, मुजफ्फरनगर में क्राइम को खत्म करना। यूपी काडर के IPS अफसर सुपर कॉप कहे जाने वाले नवनीत सिकेरा की जिंदगी पर आधारित वेब सीरीज भौकाल मुजफ्फरपुर जिले में पैदा हुए अपराधियों, उनके सियासी सांठ-गांठ और उनके खात्मे की कहानी बयां करती है। आइए कप्तान साहब। विनय त्यागी कहाँ है? लगता है कोई पहली बार मर्द आया यहाँ मुजफ्फरनगर में। तो ये भी अच्छा है कि तुम्हें ये तो पता चल गया कि तुम मर्द नहीं हो। इसमें यह भी दिखाया जाता है कि लोगों के बीच बदमाशों का भौकाल पुलिस किस तरह के कदम उठाती है। इसके लिए पुलिस को बदमाशों को जवाब उन्हीं की भाषा में देना पड़ता है। सीरीज की स्टोरी काफी इंगेजिंग है जो आपको लास्ट तक बांधे रखेगी। कभी कभी किसी की सुबह खराब करने के लिए खुद के रात की कुर्बानी देनी पड़ती है। हमारे लिस्ट के नंबर 6 पे है 2023 की एक्शन ड्रामा सीरीज सास बहू और फ्लेमिंगो। जड़ी बूटी और हैंडीक्राफ्ट से सीधा ड्रग्स माँ। What's going on? हमारे बिजनेस के बारे में सब बताओ। पूरे देश में ये पत्ते सिर्फ हम ही उगाते हैं। मार्केट में हमसे ज्यादा चोखो माल कोई नहीं बना सके। सीरीज की कहानी राजस्थान की रहने वाली रानी बा नाम की एक औरत की है जो सालों से अपने घर को चलाने के लिए जड़ी बूटी और हैंडीक्राफ्ट का धंधा चलाती आ रही हैं। रानी बा इस धंधे की आड़ में ड्रग्स का भी धंधा करती हैं। लोग मारे को प्यार से रानी बा कहते हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी रानी कॉर्पोरेटिव को खड़ा करने में लगा दी, पर मैं कभी एक ली नहीं थी। तो फिर और कौन कौन है आपके साथ?
बेटी और बहू भी धंधा संभाल सके। रानी बा का कहना है कि इस प्रकार का ड्रग्स बाजार में उनके अलावा कोई नहीं बनाता। इस काम में रानी बा की बेटी और बहू दोनों ही पार्टनर होती हैं। सब कुछ अच्छा चल ही रहा होता है, लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब रानी बा के दुश्मन उस पर हावी होकर धंधा हथियाना चाहते हैं। अब रानी बा इन दुश्मनों से कैसे निपटेगी, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। हवेली के अंदर मगर ये चौखट पर मुंबई पुलिस, या खेल अब तारे बस का है वह। अभी तो कहानी घनी बाकी है, घमासान युद्ध तैयारी है। हमारी लिस्ट के नंबर 5 पे है नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल कॉमेडी क्राइम ड्रामा सीरीज गन एंड गुलाब्स। मैं चाहता हूँ कि पापा को मुझ पर नाज हुआ, मैं भी उनको दिखाता हूँ कि मैं गांची हूँ। हिलने की कोशिश की तो तेरे अंडों का ऑमलेट बना दूंगा। सीरीज की कहानी 1990 के गुलाबगंज नामक एक काल्पनिक शहर पे बेस्ड है, जहां एक नामचीन गैंग गन्स एंड गुलाब्स एक्टिव रहती है। इस गिरोह के सरगना के बिना शहर में कोई भी गलत काम नहीं होता। मैंने तुम्हारे बाप से हाथ नहीं मिलाया और तुम्हें लग रहा है तुमसे मिला लूंगा। ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है जो ऐसे ही बैठे बैठे आराम से हो जाएगी। ये डील का 5% आपका होगा। शहर में ड्रग डीलिंग हो या मर्डर, हर काम में इस नामचीन गैंग का बड़ा हाथ होता है। लेकिन कहानी तब पलट जाती है जब इसी गैंग का एक बदमाश ईमानदार पुलिस अफसर में बदल जाता है। अब वह ऑफिसर क्या सच में बदल चुका है या इसके पीछे भी कई ट्विस्ट हैं, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। कहते हैं हर इंसान के अंदर एक शैतान होता है और कसम पैदा करने वाले की उस शैतान को अंदर ही रहना चाहिए। हमारे लिस्ट के नंबर 4 पे है जियो सिनेमा पे अवेलेबल एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश। शिव जी के भगत हैं और ये मानते हैं कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। महादेव। यह सीरीज उत्तर प्रदेश के सुपर कॉप अविनाश मिश्रा के कारनामों और जीवन से प्रेरित है। इंस्पेक्टर अविनाश यूपी टास्क फोर्स के मेहनत और अपराध पर अंकुश लगाने के उनके लगातार प्रयासों को दिखाती है। बाहर हो हमारा, कभी भी दी एंड कर देगा। कौन दी एंड कर देगा? जो हम जैसों का महाकाल बन के घूम रहा है पूरे यूपी में, अविनाश मिश्रा। सीरीज के केंद्र में अविनाश मिश्रा का किरदार है। वह कैसे बढ़ते अपराध की स्थिति से छुटकारा और शांति बहाल करने के लिए अपने मिशन में चुनौतियों का सामना करते हैं। कहानी इसी पर बुनी गई है। क्या लगता है आपको, हम हीरो हैं कि विलन? हमारे लिस्ट के नंबर 3 पे है 2022 की एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज केट। यार बड़ी मुश्किलों से पंजाब को आतंकवाद की इस काली आंधी से निकाल के लाए थे, पर अब इसे नशे के सफेद बादलों ने घेर लिया। केट की कहानी गुरनाम सिंह की है, जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति है। उसके छोटे भाई सनी को पुलिस द्वारा ड्रग सप्लाई करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद गुरनाम सिंह अपने भाई को पुलिस की कैद से रिहा कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो तो स्टूडेंट है, एक बार वार्निंग देके छोड़ देंगे तो। एग्जाम में चीटिंग नहीं कर रहा था, ड्रग्स बेच रहा था तेरा भाई। लेकिन इसी बीच ड्रग्स पेडलर गैंग का मुखिया का विश्वास जीतकर गुरनाम उसकी गैंग में शामिल हो जाता है और उसकी हर एक एक्टिविटी को पुलिस तक पहुंचाता है। लेकिन फिर कहानी में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से गुरनाम और उसके भाई की जान खतरे में पड़ जाती है। अब ऐसा क्या कुछ होगा, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। अगर जनता के मन में हमारे खिलाफ सवाल पैदा हुए हैं तो जवाब तो हमें देने पड़ेंगे ना। हमारे लिस्ट के नंबर 2 पे है 2022 की 7 एपिसोड एक्शन क्राइम ड्रामा सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर। आप ठीक नहीं कर रहे हैं। सर हमको पता है ठीक और गलत का मतलब है। हाथी जगह। सीरीज की कहानी बिहार राज्य के पुलिस विभाग और वहां पर एक्टिव रहे बाहुबलियों को केंद्र में रखकर लिखी गई है। सीरीज में दिखाया जाता है कि एक जाबाज पुलिस अफसर ट्रांसफर के बाद बिहार के एक छोटे से गांव शेखपुरा में आता है। अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना अपराध है तो हम अपराधी हैं। सर आईपी से थोड़ा हम भी जानते हैं, बहुत घटना। जहां उसे एक खूंखार क्रिमिनल चंदन मतों के बारे में पता चलता है, जिसने पूरे शेखपुरा में आतंक का माहौल बना रखा है। इस गुंडे से शेखपुरा को आजाद कराने के लिए पुलिस वहां की जनता को आश्वासन दिलाती है। अब क्या पुलिस चंदन के आतंक को खत्म कर पाएगी, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। कि एक छोटा जेल तोड़ करके निकले थे और अब एक बड़ा और खुला जेल में आकर के फंस गए हम लोग। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त से पहले हम शेखपुरा को चंदन मतों से आजादी दिलवा देंगे। हमारे लिस्ट के नंबर 1 पे है 2 सीजन 20 एपिसोड एक्शन क्राइम ड्रामा सीरीज मिर्जापुर। मुन्ना अगली बार आपके निवास पे पहुंचे और आप नहीं हुए, रिस्क है। अगली बार मुन्ना भैया घर आए, जिंदा वापस ही नहीं लौटे तो रिस्क तो वहाँ भी है कल भैया। सीरीज की कहानी उत्तर प्रदेश के माफिया राज पर आधारित है। कहानी मिर्जापुर के माफिया डॉन अखंडा त्रिपाठी और उनके बेटे मुन्ना के इर्द गिर्द घूमती है। मुन्ना एक अयोग्य उत्तराधिकारी है जो अपने पिता की विरासत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और हम एक नया नियम ऐड कर रहे हैं। मिर्जापुर की गद्दी पे बैठने वाला
कभी भी नियम बदल सकता है। मिर्जापुर का पहला सीजन 2018 में, वहीं दूसरा सीजन 2020 में रिलीज किया गया था। अब दर्शकों को तीसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार है। अब क्या मुन्ना अपना अधिकार हासिल कर पाएगा, ये जानने के लिए आपको सीजन 3 का इंतजार करना होगा। आप ही का मन था ना कि आपकी बेटी मिर्जापुर पे राज करे, बड़ी ना सही छोटी करेगी। गद्दी पे चाहे हम रहें या मुन्ना, नियम सेम होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।